डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी में अगर किसी को भी डायबिटीज़ शुरू में ही हो जाती है तो उससे बच्चे के अबॉर्शन का खतरा बढ़ जाता है। मेन खतरा होता है बच्चे का वज़न ज़्यादा हो जाना, और वो बहुत खुशी की बात नहीं होती है अगर बच्चे का वज़न डायबिटीज़ के कारण प्रेगनेंसी में ज़्यादा होता है। किसी अच्छे डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट और एक डायबिटोलॉजिस्ट से आप मिलते रहें। नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना अग्रवाल, गायनियन ऑब्स एंड IVF स्पेशलिस्ट, आज आपको प्रेगनेंसी के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खतरे के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि है डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के दौरान मधुमेह हो जाना। डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी को बहुत ही ज़्यादा खतरे की बीमारी माना जाता है, और हमारे लिए जानना ये बहुत ज़रूरी है कि इससे ऐसा उत्पन्न क्या खतरा होता है जिससे डॉक्टर और पेशेंट दोनों ही बहुत ज़्यादा डरते हैं। प्रेगनेंसी में अगर किसी को भी डायबिटीज़ शुरू में ही हो जाती है तो उससे बच्चे के अबॉर्शन का खतरा बढ़ जाता है, और उससे भी जो खतरनाक बात है, बच्चे के अंदर अंदरूनी खराबी यानी कि कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन का हो जाना। इसीलिए हम जैसे ही पेशेंट प्रेग्नेंट होता है, हम एडवाइस करते हैं कि वो डॉक्टर से तुरंत मिले, और कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जिसमें हमेशा डायबिटीज़ के लिए भी एक शुगर का टेस्ट होता है। आइडियली वो एक ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट होता है, लेकिन किसी भी तरह का एक शुगर का टेस्ट जिससे हमें अंदाज़ा हो जाए हमारे प्रेग्नेंट पेशेंट को कहीं डायबिटीज़ तो नहीं है, वो करवाना अनिवार्य मानते हैं। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ निकलती है तो उसका अच्छे से इलाज हो सकता है और इन सब कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं। अगर किसी को भी प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ 5वें महीने के बाद पता चले तो उससे भी बच्चे को बहुत ज़्यादा खतरा होता है। मेन खतरा होता है बच्चे का वज़न ज़्यादा हो जाना, और वो बहुत खुशी की बात नहीं होती है अगर बच्चे का वज़न डायबिटीज़ के कारण प्रेगनेंसी में ज़्यादा होता है तो समय से पहले बच्चा हो जाना, होने के बाद बच्चे के अंदर लो ब्लड शुगर, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया जैसी प्रॉब्लम्स का उत्पन्न हो जाना, और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बच्चे के आसपास प्रेगनेंसी में अगर पानी बढ़ जाता है तो वो भी एक प्रीटर्म डिलीवरी का कारण बन सकता है। और इसलिए डायबिटीज़ को प्रेगनेंसी में अर्ली डायग्नोसिस करके अर्ली ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है, प्रेगनेंसी में अगर डायबिटीज़ हो जाए, स्पेशली नियर टर्म, बच्चे की पेट में ही सडन डेथ हो जाना, जो कि किसी भी डॉक्टर के लिए और पेशेंट के लिए सबसे ड्रेडफुल यानी कि सबसे खतरनाक और दुख भरी कॉम्प्लिकेशन होती है, और इस केस में कई बार फिर सिजेरियन भी करना पड़ जाता है। तो डायबिटीज़ को डायग्नोज करना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होता है। अब हमारा नेक्स्ट सवाल ये उठता है कि डायबिटीज़ को कैसे डायग्नोज किया जाए। तो जैसे कि मैंने बताया कि प्रेगनेंसी के शुरू में ही हम कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं, जिसमें हम रैंडम ब्लड शुगर या ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट जैसे टेस्ट कर सकते हैं, जिससे हमें पेशेंट के डायबिटिक होने का पता चल जाता है। नहीं तो हमारी इंडियन पॉपुलेशन में स्पेशली, जहाँ पे डायबिटीज़ का इंसिडेंस नॉर्मल वर्ल्ड से ज़्यादा है, हम छठे महीने में यानी कि 24 से 28 हफ्ते में एक ग्लूकोज चैलेंज टेस्ट का नाम का टेस्ट करते हैं, जिसमें खाली पेट पेशेंट को 75 ग्राम ग्लूकोज 100 ml पानी में पीने के लिए कहा जाता है, और उसके 2 घंटे के बाद टेस्ट किया जाता है। अगर वो लेवल 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होता है तो पेशेंट को डायबिटिक होने का डायग्नोसिस दिया जाता है। अगर 120 से 140 लेवल रहता है तो उसमें भी थोड़ा सा फ्यूचर पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ का खतरा होता है, और उन पेशेंट्स को क्लोजली मॉनिटर करना होता है। और अगर यही लेवल 120 से नीचे रहे तो काफ़ी हद तक पेशेंट के अंदर ये कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा नहीं होता है। अब नेक्स्ट सवाल आता है कि एक बार डायग्नोसिस तो कर लिया कि मरीज़ डायबिटिक है, उसको मॉनिटर कैसे करें और क्या ट्रीटमेंट दें ताकि ये कॉम्प्लिकेशन फ्री हमारी डिलीवरी रहे। तो मॉनिटरिंग के लिए आपको एक सबसे पहले तो एडवाइस किया जाता है कि अब किसी अच्छे डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट और एक डायबिटोलॉजिस्ट से आप मिलते रहें, रेगुलर विजिट्स रखें। वो आपको कुछ डायबिटीज़ को मॉनिटर करने के लिए ब्लड शुगर चार्टिंग का एक पैटर्न देंगे, वो आप नियमित रूप से फॉलो करें। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको डायबिटिक डाइट फॉलो करना और एक्सरसाइज नियम से करना। बहुत कॉमनली ये समझा जाता है कि अब डायबिटीज़ हो गई है, हाथ पैरों में कमज़ोरी है, तो मरीज़ को आराम करना चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ब्लड शुगर लेवल्स अपने आप ही कंट्रोल होने के बहुत ज़्यादा बिना दवाइयों के चांसेस बढ़ जाते हैं।
इसी तरह अगर आप डाइट भी नियमित रूप से सही समय पे, जैसे कि बताया जाता है कि 3 मेजर मील्स और 3 माइनर मील्स लेते हैं, अपनी डाइट में गुड क्वांटिटी में प्रोटीन रखते हैं, गुड क्वांटिटी में फाइबर रखते हैं और गुड क्वांटिटी में वाटर इनटेक रखते हैं विद लेस ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, तो भी प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ की वजह से बढ़ती शुगर नहीं बढ़ती है और सिंपल बिना दवाइयों के ही ये कंट्रोल हो जाती है। इसके साथ साथ आपको कुछ ओरल मेडिकेशंस एडवाइस की जाती है जिनका नियमित रूप से आपको इनटेक करना चाहिए और कभी कभी बहुत ज़्यादा लेवल होने पे शुगर का इंसुलिन भी एडवाइस किया जाता है। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत बार देखा है कि पेशेंट इंसुलिन के नाम से एकदम डर जाता है और कई बार फॉलो विजिट्स पे आना बंद कर देता है। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आप ये समझिए, ये इंसुलिन जो अभी प्रेगनेंसी में शुरू हुआ है वो सिर्फ बच्चे के खतरे के कारण शुरू किया जाता है। नॉर्मली डिलीवरी के बाद या तो इंसुलिन की रिक्वायरमेंट अपने आप ख़त्म हो जाती है या फिर और ओरल मेडिकेशंस हैं जो हम डिलीवरी के बाद आपको दे सकते हैं, वो आपको मिल जाती है। तो ये मिथ सोचना कि अगर एक बार डायबिटीज़ हो गई और इंसुलिन का इंजेक्शन शुरू हो गया तो आजीवन चलता रहेगा, बिल्कुल गलत है। तो आप बेहिचक होकर अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए और इंसुलिन अगर ज़रूरत पड़े तो ज़रूर लगाइए और उसे भागिए नहीं। इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अब विज़िट्स कैसे कैसे करें। नॉर्मल प्रेगनेंसी में अगर ऐसा माने कि हर महीने में विज़िट करते हैं और लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में 15-15 मिनट दिन में विज़िट करते हैं, तो डायबिटीज़ में हो सकता है आपको हफ्ते या 10-10 दिन में विज़िट किया बुलाए जाए, क्योंकि हमें शुगर मॉनिटरिंग को मॉनिटर करना बहुत अनिवार्य होता है। नॉर्मल किसी भी पेशेंट में जो कि प्रेग्नेंट नहीं है, अगर डायबिटीज़ है तो हम लेवल्स को, हाई लेवल्स को भी थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में खाली पेट की डायबिटीज़ सजेस्ट की जाती है कि वो 90 से नीचे हो और खाने के 2 घंटे बाद का ब्लड शुगर लेवल 120 से नीचे हो। इसे गुड कंट्रोल माना जाता है और गुड कंट्रोल के फ़ायदे होते हैं कि बच्चे का नियमित रूप से ही वज़न बढ़ता है, पानी जो बच्चे के आसपास होने का बढ़ने का खतरा होता है वो कम हो जाता है, प्रीटर्म डिलीवरी का भी खतरा बहुत कम हो जाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि बच्चा पूरा समय लेते हुए 9वां महीना कंप्लीट करने पर ही डिलीवरी होती है और नॉर्मल डिलीवरी के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सिंपल अगर हम माने कि हम नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, नियमित रूप से अपने डाइट को फॉलो करें, नियमित रूप से अगर हम अपनी दवाइयाँ लेते रहें और डॉक्टर को विज़िट करें और जैसे जैसे जांच एडवाइस की गई है वो फॉलो करें, तो ये प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस को बिल्कुल ज़ीरो किया जा सकता है। तो डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी से आप डरे ना, उनको, उस बीमारी को अच्छे से समझें और उसका इलाज लें। अब नेक्स्ट सवाल होता है कि किन किन को डायबिटीज़ हो सकती है। ऐसा माने तो अगर आप हिंदुस्तानी हैं तो आपको डायबिटीज़ का प्रेगनेंसी में खतरा है, लेकिन उनमें से भी वो पेशेंट जिनके अंदर ओबेसिटी ज़्यादा है, यानी BMI बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स 30 से ज़्यादा होना, यानी कि बहुत ज़्यादा वज़न होना, 35 साल से ज़्यादा उम्र होना, अगर आपके फैमिली हिस्ट्री है, यानी कि आपके अपने माता पिता या आपकी नानी मौसी कोई भी ब्लड रिलेशन फीमेल का अगर डायबिटिक हिस्ट्री कैरी करता है तो भी खतरा बढ़ जाता है। अगर आपकी पिछली प्रेगनेंसी में भी ऐसे बच्चे के आसपास पानी बड़ा हो, बच्चा वज़न के हिसाब से ज़्यादा वज़न का हो या फिर कोई सडन डेथ हो गई हो, ये सब पेशेंट्स हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं और इनको बार बार इनका शुगर टेस्ट किया जाता है देखने के लिए कहीं इस बार तो इनको डायबिटीज़ नहीं हो रही है। इसके साथ साथ हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ क्यों हो जाती है। प्रेगनेंसी एक ऑलरेडी डायबिटोजेनिक स्टेट है, मतलब हमारी बॉडी में जब हम प्रेग्नेंट होते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो शुगर की क्वांटिटी है हमारे ब्लड में बढ़ जाती है। वो भगवान ने इसलिए ऐसा किया ताकि हमारे बढ़ते हुए बच्चे के एनर्जी लेवल्स हमेशा मेंटेन रहें, लेकिन जैसे कहा जाता है हर चीज़ अत्यधिक हो तो वो नुकसान करती है। ऐसे ही अगर किसी भी प्रोन, जो डायबिटिक प्रोन पेशेंट्स हैं, अगर उनको डायबिटीज़ होती है तो उनके अंदर ये शुगर लेवल्स ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसके कारण ये डायबिटीज़
से बच्चे को फिर खतरा हो जाता है। इन्हीं सब कारणों के कारण डायबिटीज़ को प्रेगनेंसी में एक बहुत बड़ा खतरा माना जाता है। और अगर आपको और डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी के बारे में जानना है तो आप हमारा यूट्यूब पेज फॉलो करें और नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।